नमस्कार दोस्तों, 55 के चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आपको शेयर मार्केट की रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती है, जो भी न्यूज़ आती है ओपन सोर्सेज की वजह से, ओपन सोर्सेज में वो आपको बताई दी जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकती है और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, उस वजह से कि कल के ये इंडियन शेयर मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और बाकी डॉ जोन्स में और नास्डैक में क्या चालू है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक तो बाकी सभी देशों के लिए तो 90 दिनों तक का जो टैरिफ था वो अभी तक उन्होंने क्या किए हैं कि पॉज किए हैं। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि इन्होंने सभी देशों के लिए, चाइना छोड़ के सभी देशों के लिए इन्होंने टैरिफ पॉज किए हैं। अभी पॉज तो किए हैं। अभी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि एज रिटेलिएट डोनर्स एज मेगा बिहाइंड ट्रम्प्स 19 डेज पॉज। ठीक है, तो ये हुआ है कि कैसा है कि यहाँ पे बाकी चाइना छोड़ के अगर बाकी देशों के लिए इन्होंने ट्रम्प टैरिफ लगाना अभी पॉज किया है, तो चाइना और ट्रम्प के बीच में वार हो सकता है। और कैसा है कि इनके दो देश बड़े देश है, तो अभी इनके आपस में अभी तो झगड़े चालू ही रहेंगे टैरिफ की वजह से, यानी कि टैरिफ पर चलते ही रहेगा, तो उसके इम्पैक्ट बाकी सभी देशों को देखने को मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट भी कभी बुरा, यानी कि कहीं बुरा भी हो सकता है क्योंकि ये कैसा है कि दोनों बड़े देश है, तो एक दूसरे से टकराएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो बाकी छोटे देशों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या हो चुका है कि बाकी अभी क्या हुआ था कि जब भी इन्होंने टैरिफ को पॉज किया तब नास्डैक में तेजी आई थी। अभी आज की सिचुएशन ये है कि टैरिफ तो उन्होंने पॉज किया, तो सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें आपको तेज़ी दिखने को मिल रही है। लेकिन अभी अगर आज देखते हैं तो नास्डैक यानी डॉ जोन्स आपको 1600 पॉइंट तक गिरा हुआ आपको दिखेगा। तो इसकी वजह क्या है फिर? तो इसकी वजह ये है कि हो सकता है कि कुछ न्यूज़ आई, तो कौन सी न्यूज़ आई है फिर? तो ये देखते हैं कि देखिए आज का ये अगर चार्ट आप देख पाएंगे तो 40,000 से 40,000 के आसपास ओपन हुआ है और 39,000 तक अभी तक निफ्टी डॉ जोन्स अभी गिर चुका है। ठीक है, तो न्यूज़ कौन सी है कि पावेल जी ने जो रेट कट होने वाले थे, जो बोल रहे थे कि रेट कट करेंगे यूएस में, लेकिन वो रेट कट अभी इन्होंने किए नहीं। तो ये रेट कट ना होने की वजह से क्या है कि इसका इम्पैक्ट भी यूएस मार्केट में आ चुका है। अभी दूसरा एक न्यूज़ है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अभी तो वादावाद चालू ही है टैरिफ की वजह से। तो इनके वजह से भी अभी कैसा है कि ठीक है, बाकी के सभी 72 या 75 सभी जो देश थे, वो सभी देशों में इन्होंने टैरिफ तो पहुँच किया है। लेकिन इनका क्या है अभी, इनका कैसा है कि अभी इन दोनों में अभी वार चल ही रहा है। अभी ये दो देश बड़े हैं, दो देश बड़े हैं, तो इकोनॉमी इनकी बड़ी है। अभी कैसा है कि इनके और इनके बीच में अगर वार चलते रहेगा तो इनका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट तो या तो इनके मार्केट में आएगा या तो ग्लोबली मार्केट में देखने को आपको मिल सकता है। और इनकी वजह से क्या है कि टैरिफ जो 90 दिनों का जो पॉज करने वाले थे, तो हो सकता है मे बी कि वो 90 दिन ना होते हुए वो और भी कम कर सकते हैं, या 45 दिन में या 30 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में। कल भी हो सकता है कि कुछ अगर ऐसी अगर कोई बुरी खबर आती है तो वो बोलते हैं कि अभी इनके चलते अभी सभी देशों को लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बाकी अभी सब बहुत कुछ करना है, क्योंकि सब टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कुछ देखना नहीं है, सभी तो सब कुछ देख के ही वो करेंगे अभी। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तो अभी आपको कल के मार्केट में और कल के न्यूज़ के ही इसमें आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, अभी ये तो अभी चल ही रहा है वार। अभी इसका कैसा कि अब इसका इम्पैक्ट हमें अपने इंडियन मार्केट में कैसा गिरता है। अभी इंडियन मार्केट में तो अभी तक तो 22,400 के आसपास तो निफ्टी आ चुकी है और बहुत से ऐसे स्टॉक है जो तकरीबन 40-45% तक गिरे हुए हैं।
तो अभी ये सिचुएशन जब तक ग्लोबली सिचुएशन जब तक हैंडल नहीं होती, जब तक ग्लोबली सिचुएशन आपको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं होती, तब तक के मार्केट में अभी तक थोड़ा सा रिसेशन देखने को मिल सकता है। अभी तो राहत मिली है ऐसा तो लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये राहत कुछ ही समय के लिए हो सकती है। अगर आप देख पाएंगे तो निफ्टी एक एक्चुअली उस दिन जिस दिन रेट कट हुए थे उसी दिन का ये चार्ट आप देख पाएंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। जो भी एक्चुअली कैसा है कि रेंज बाउंड ही निफ्टी थी उस दिन, ठीक है। अभी देखते हैं कि उस दिन रेट कट हुए थे, रेट कट होने के बावजूद भी मार्केट अभी तक ऊपर आया नहीं है। इंडियन मार्केट एक्चुअली कैसा है कि 6.25 था, अभी 6% तक रेट कट हुआ है, ठीक है। यानी कि 0.25% उन्होंने कम किए हैं। अभी अगर मार्केट अगर अच्छा रहता था, सिचुएशन अगर अच्छी रहती थी, तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन अभी तक तो ऐसी कुछ सिचुएशन दिख नहीं रही है। और दूसरी मेन बात ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी जो गोल्ड मार्केट है, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, इनमें थोड़ी बहुत तेज़ी दिखने को मिल रही है। तो जब भी ऐसी पैनिक सिचुएशन जब आती है या कुछ वार का इम्पैक्ट देखने को मिलता है ग्लोबली में, तो गोल्ड और सिल्वर यानी कि एक्चुअली बोलते हैं कि कमोडिटीज़ जो मार्केट रहता है उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलती है। और बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा सा आपको तेज़ी देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ आई थी कि बोल रहे थे कि बॉन्ड मार्केट में अभी ये जब भी पॉज का जो न्यूज़ आया था, तो पॉज की न्यूज़ की वजह से क्या हुआ था कि बॉन्ड मार्केट गिर चुका था। क्योंकि कैसा है कि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि अगर शेयर मार्केट में अगर आपको कुछ नहीं नज़र आता है, तो वो कमोडिटी की तरफ जाते हैं। और कमोडिटी अगर आपको रेंज बाउंड लगती है या करेक्शन मोड पे लगती है, तो वो जाते हैं बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट भी एक यूएस का बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट है, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अगर उनको लगता है अगर वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड मार्केट से निकल के वो आ जाते हैं इक्विटी में, ठीक है। अभी ये ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, जहाँ पे कुछ मार्केट अच्छा खासा नज़र आता है, वो वहीं पे जाने की सोचते हैं और वहीं पे इन्वेस्टमेंट अपने वो जो उनका जो करेंसी है उसमें वो डिप्रिशिएट करने वाले हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी मार्केट में आने की संभावना लग रही है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी उनके तरफ तो 125% का टैरिफ उन्होंने लगाया है। तो 125% बोले तो बहुत होता है, तो उनकी वजह से या ये चलते हुए आपको समझ में आएगा कि उन्होंने डिप्रिशिएट, समझ लो कि अभी उनका अभी 1:7 चल रहा होगा, तो वो करेंगे अभी 1:8 करेंगे, यानी कि अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करेंगे। अभी ये डिप्रिशिएट करेंसी क्या होती है, अगर इसके बदले में आपको कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो इसका डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, देखते हैं कि कल क्या होता है, कल के मार्केट में क्या होता है, कल निफ्टी क्या सिचुएशन करती है, ऊपर तेज़ी दिखाती है, रेंज बाउंड दिखाती है या नीचे आती है। तो कल आप मार्केट में क्या सिनेरियोज रहता है, कौन कौन से सेक्टर में आ सकता है। अभी तो देख लीजिए कि जो रेट कट हुआ है उसका डेफिनेटली आप अगर फ़ायदा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो किसको मिल सकता है कि जैसे जो सेक्टर रहे, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर के इसमें से है। और जो बोलते हैं कि क्या फाइनेंस सेक्टर को भी थोड़ा सा, यानी कि ये मिलता है कि उनको भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का काम ही है कि फाइनेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। और दूसरी मेन बात ये है कि जो अपना और एक सेक्टर है कि जिसको आप
रियल इस्टेट वाला जो सेक्टर है, वो रियल इस्टेट सेक्टर को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो लोन लेती है तो लोन लेने वाले को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तो रेट कट हुए हैं तो उसकी वजह से लोन सस्ते हुए हैं। जब लोन सस्ते होते हैं तो लोग ज़्यादा कर्जा लेने की सोचते हैं। तो ज़्यादा कर्जा लेने की वजह से क्या होता है कि जिस कंपनी को या जिसको भी ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और उस पैसे से वो अच्छे काम में लगाते हैं और कंपनी को एक्सपांड करने की सोचते हैं, तो ये एक्चुअली उनके लिए एक बेटर टाइम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आप बताइए कमेंट करके कि कल अगर आपको करेंसी डिप्रिशिएट और अप्रिशिएट क्या होता है, इसके बदले में आपको अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो मच थैंक यू वीडियो वॉचिंग के लिए। थैंक यू सो मच।